सागर में हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 23,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। आपको बता दें कि बंसल ग्रुप 1,350 करोड़ का निवेश कर 4 सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, 5 स्टार होटल और सोलर प्लांट लगाएगा। वहीं मध्य भारत एग्रो 500 करोड़ और गीतांजलि ग्रुप 3,200 करोड़ का इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के सुरखी में डाटा सेंटर स्थापित करने के बड़े प्रस्ताव की जानकारी दी। भविष्य में रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में भी कॉन्क्लेव होंगे। वहीं ओरछा खजुराहो को डेस्टिनेशन वेडिंग हब बनाने, पुराने उद्योगों के पुनर्जीवीकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा। और सागर की ढाना हवाई पट्टी को एयरपोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव आया है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर के सुरखी थाना क्षेत्र में ससुराल से लौट रहे युवक दीपेंद्र सिंह चौहान के साथ मारपीट कर लूटपाट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 24 सितंबर को युवक ने ससुराल से लौटते समय 2 युवकों से राजघाट बांध का पता पूछा, जिन्होंने उसे लूटने के लिए बाइक पर बैठा लिया। वही मारपीट के बाद आरोपी उसकी बाइक, मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लखनी रोड पर बिना नंबर की बाइक से घूम रहे आरोपियों को पकड़ा और उनके कब्जे से लूट की सामग्री और धारदार आरी भी जब्त की गई। तो वही गुरुवार को बीना के जेपी थर्मल पावर प्लांट में कोयला कन्वेयर बेल्ट में फंसने से मजदूर सरदार चड़ार की मौके पर मौत हो गई और एक अन्य मजदूर वकील खान घायल हो गया, जिसे सागर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने मुख्य गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। घटना की जानकारी पर पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे। वही कंपनी ने 2 लाख रुपए और ठेकेदार ने 1.5 लाख रुपए देने की पेशकश की, लेकिन परिजन स्थायी नौकरी और 25 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। तो वही गुरुवार रात सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में प्रसूता के परिवार वालों ने हंगामा किया। परिवार का आरोप था कि मेडिकल स्टाफ ने कहा था कि मरीज की मौत हो गई, जबकि बाद में बताया गया कि वह ठीक है और इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्रसूता सुमन ने ऑपरेशन से 6 दिन पहले बेटी को जन्म दिया था और उसके टांके पकने के कारण इलाज चल रहा था। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते परिवार अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू हो गया और इस दौरान तोड़फोड़ और मारपीट की गई। वही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लाया। तो वही गुरुवार को सागर में जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने बिजनेस कॉन्क्लेव के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। कांग्रेस ने 12 करोड़ के खर्च में भ्रष्टाचार, मध्य भारत एग्रो से हो रहे प्रदूषण, स्मार्ट सिटी के घोटालों और प्राइवेट अस्पतालों को बिना सुविधाओं के लाइसेंस देने का आरोप लगाया। बता दें कि जुलूस कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर गौर मूर्ति, कटरा जामा मस्जिद, गुजराती बाजार होते हुए राधा तिराहा पहुंचा। कांग्रेसी हाथों में जलती मशालें लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि यह कार्यक्रम भाजपा के करीबी व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित किया गया है और इससे बुंदेलखंड के लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। तो वही नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सागर शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और अंबेडकर वार्ड में शराब दुकान के आसपास गंदगी पाए जाने पर 5,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। वही ठेकेदार की लापरवाही पर उसके ठेके को निरस्त करने के निर्देश दिए गए। खत्री ने सिविल लाइन, पीली कोठी और अन्य क्षेत्रों में फुटपाथ पर दुकानें न लगाने और सफाई रखने की समझाइश दी और संजय ड्राइव पर पेवर ब्लॉक का कार्य शीघ्र पूरा करने और सड़क किनारे खड़े टपरों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में मलबे की सफाई कर पौधारोपण कराने और उखड़े पेवर ब्लॉक को ठीक करने के लिए भी आदेश दिए। तो वही गुरुवार को बीना जिले के नागरिकों ने एसडीएम देवेंद्र प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दशहरे के दौरान डीजे पर अभद्र गाने बजाने और नशे पर रोक लगाने की मांग की गई। आपको बता दें कि ज्ञापन में गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में आपत्तिजनक गीतों के बजने और नशे की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा गया कि इन गतिविधियों से हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। वही नागरिकों ने कहा कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।
तो वही बीना रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अधिकारियों ने खाद्य स्टॉलों का संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूने लिए गए। वही वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों ने चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लिया। खाद्य स्टॉलों के निरीक्षण में लिए गए नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है, ताकि यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जा सके। तो वही बीना के नानक वार्ड स्थित नेमीगिरी मेमोरियल प्राइवेट स्कूल का भवन जर्जर हालत में है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका ने 1.5 माह पहले स्कूल को खाली करने का नोटिस जारी किया, लेकिन प्रबंधन ने ध्यान नहीं दिया। वही स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर चुकी है और किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। वही शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में निरीक्षण किया, जिसमें भवन को अति जीर्ण शीर्ण पाया गया और नगर पालिका ने पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। तो वही 12 सितंबर की रात बड़ागांव धसान में हुई बुजुर्ग वृत्ति चंद जैन की हत्या और लूट के मामले का गुरुवार को पुलिस ने खुलासा किया। एसपी रोहित काशवाणी के अनुसार घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जहां 70 वर्षीय जैन की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पत्नी पुष्पा गंभीर रूप से घायल थीं। घर में चोरी के निशान मिले थे। वही मामले में 8 पुलिस टीमें गठित की गईं और 200 सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। अंततः पुलिस दोनों मुख्य आरोपियों तक पहुंच गई। वही आईजी सागर ने गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।